ये सत्ता विमर्श का यूट्यूब चैनल है। अब आप किरण राय से 9 बजे 9 खबर सुनिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में नई शिक्षा नीति को मंजूरी दे दी गई। सरकार ने कहा है कि 2035 तक हायर एजुकेशन में 50% एनरोलमेंट का लक्ष्य तय किया है। नई शिक्षा नीति के तहत दुनिया भर की बड़ी यूनिवर्सिटीज देश में अपना कैंपस बना सकेंगी। इसके साथ ही कैबिनेट ने ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट मिनिस्ट्री का नाम बदलकर मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन करने को मंजूरी भी दे दी है। सरकार ने नई शिक्षा नीति में 10+2 के फॉर्मेट को पूरी तरह खत्म कर दिया है। अब इसे 10+2 को विभाजित कर 5+3+3+4 फॉर्मेट में ढाला गया है। इसका मतलब है कि अब स्कूल के पहले 5 साल में प्री प्राइमरी स्कूल के 3 साल और कक्षा 1 तथा कक्षा 2 सहित फाउंडेशन स्टेज शामिल होंगे। अगले 3 साल को कक्षा 3 से 5 की तैयारी के चरण में विभाजित किया जाएगा। इसके बाद में 3 साल मध्य चरण यानी कक्षा 6 से 8 और माध्यमिक अवस्था के 4 वर्ष कक्षा 9 से 12 होंगे। अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के भूमि पूजन की तैयारियों के बीच बुधवार को मस्जिद निर्माण के लिए एक ट्रस्ट का गठन किया गया है। इंडो इस्लामिक कल्चरल फाउंडेशन नाम के इस ट्रस्ट में 15 सदस्य होंगे। फिलहाल 9 सदस्यों के नामों का ऐलान किया गया है। जफर फारूकी ट्रस्ट के अध्यक्ष बनाए गए हैं और सदस्य अतहर हुसैन आधिकारिक प्रवक्ता होंगे। मस्जिद निर्माण के लिए अयोध्या के धन्नीपुर गांव में आवंटित 5 एकड़ जमीन पर मस्जिद, इंडो इस्लामिक रिसर्च सेंटर, लाइब्रेरी और अस्पताल का निर्माण कराया जाएगा। फ्रांस से 7,000 किलोमीटर की दूरी तय करके 5 राफेल युद्धक विमान बुधवार अपराह्न करीब 3:15 बजे अंबाला एयरबेस पर उतरे। राफेल ने कुछ देर तक अंबाला के आसमान पर गरजते हुए उड़ान भरी और फिर एयरबेस पर स्मूथ लैंडिंग की। पांचों राफेल एक ही एयर स्ट्रिप पर एक के बाद एक उतरे। इसके बाद उन्हें वाटर कैनन सैल्यूट दिया गया। राफेल की अगवानी वायुसेना चीफ एयर चीफ मार्शल RKS भदौरिया ने की। भारत में एक दिन में कोरोना वायरस के 48,513 नए मामले सामने आने के साथ ही देश में बुधवार को कुल संक्रमितों की संख्या 15 लाख के पार चली गई। महज 2 दिन पहले यह आंकड़ा 14 लाख के पार पहुंचा था। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के सुबह 8 बजे तक जारी आंकड़ों के अनुसार कोविड-19 के मामले बढ़कर 15,31,669 हो गए हैं, जबकि पिछले 24 घंटों में 768 और लोगों की मौत से मृतकों की संख्या 34,193 हो गई। राजस्थान में सियासी घमासान के बीच राज्यपाल कलराज मिश्र ने विधानसभा का सत्र 31 जुलाई से बुलाने की अर्जी लगातार तीसरी बार लौटा दी। इसके बाद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत बुधवार को चौथी बार राज्यपाल से मिले हैं। राज्यपाल ने दूसरी बार अर्जी लौटाते वक्त शर्त रखी थी कि सत्र बुलाने के लिए 21 दिन का नोटिस दिया जाना चाहिए। सरकार ने राज्यपाल की आपत्तियों के जवाब के साथ मंगलवार को तीसरी बार प्रस्ताव भेजा था। नेपाल में हो रही बारिश के बाद राज्य की कई नदियों का पानी का स्तर लगातार बढ़ रहा है। 12 जिलों के करीब 30 लाख लोग बाढ़ से प्रभावित हैं। समस्तीपुर में बूढ़ी गंडक नदी खतरे के निशान से करीब 2.5 मीटर ऊपर बह रही है। खगड़िया में कोसी 2.10 मीटर, जबकि सीतामढ़ी और दरभंगा में बागमती खतरे के निशान से 2-2 मीटर ऊपर है। गंगा कहलगांव में खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। कोसी का स्तर भी तेजी से बढ़ा है। अमेरिका की बायोटेक कंपनी मॉडर्ना की कोविड-19 वैक्सीन का बंदरों पर काफी सकारात्मक असर देखा गया है। बताया गया है कि इस वैक्सीन के इस्तेमाल के बाद नाक और फेफड़े में वायरस की कॉपी बनना बंद हो गई। ऐसा होने से वायरस का ट्रांसमिशन नहीं हो पाता। जब ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की वैक्सीन का बंदरों पर ट्रायल हुआ था, तब ऐसे नतीजे सामने नहीं आए थे। ऐसे में मॉडर्ना की कोरोना वैक्सीन को लेकर उम्मीदें बढ़ गई हैं। देश की अग्रणी कार निर्माता कंपनी मारुति सुजुकी को चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही में करीब 249 करोड़ रुपए का शुद्ध घाटा हुआ है। एक साल पहले इसी अवधि में कंपनी को 1,435 करोड़ रुपए का फायदा हुआ था। मारुति सुजुकी ने कहा कि कोरोना महामारी की वजह से देश में लॉकडाउन रहा। पहली तिमाही में घरेलू और निर्यात दोनों में गिरावट आई है। इस तिमाही में उसने एक भी गाड़ियों का प्रोडक्शन नहीं किया। फिलहाल के लिए इतना ही। देखते और सुनते रहिए सत्ता विमर्श।